नमस्कार, मैं हूं रविशंकर शर्मा। जैसे कि जिक्र आता है गांव की सरकार का, ऐसे में हम इस समय गांव हैबतपुर में हैं, जहां गांव की सरकार जनता ने अपने ही पसंदीदा लोगों की चुनी है और सर्वसम्मति इस गांव में पूरी पंचायत में सरपंच से लेकर पंच तक की हुई है। और हम मौजूद हैं उसी पंचायत में जहां एक गांव के विकास की तरफ और भाईचारा कायम करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान गांव की जनता का रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आपको स्पष्ट तस्वीरों में कि पूरी पंचायत जहां सर्वसम्मति हुई है सरपंच से लेकर पंचों तक की, और आप देख रहे हैं कितनी खुशी की लहर यहाँ के बुजुर्गों में, युवाओं में और गांव में देखी जा सकती है। सर्वसम्मति की गांव की सरकार चुने जाने पर जहां गांव का भाईचारा कायम रहता है, वहीं विकास कार्यों के द्वार भी खुल जाते हैं। सरकार की तरफ से जो निर्धारित राशि सर्वसम्मति से पंचायत चुने जाने पर मिलती है, वहां वो राशि मिलने के साथ साथ विकास कार्यों में भी तेज़ी आती है। हमारे साथ बने हैं, पूर्व में सरपंच रहे और वर्तमान में जो सर्वसम्मति से सरपंच चुने गए हैं, श्री ऋषिपाल हैबतपुर। तो स्वागत है ऋषिपाल जी आपका। धन्यवाद भाई साहब। तो क्या आपके चैनल के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूं, जैसा कि गांव हैबतपुर में बड़े बुजुर्गों ने, युवा साथियों ने एक मुहिम चालू की कि हम गांव में भाईचारा बना के सर्वसम्मति करेंगे। सर्वसम्मति पूरी पंचायत समेत मेंबर 36 बिरादरी का सहयोग, जो गांव ने मेरे ऊपर जिम्मेवारी दी है मैं उसको तय दिल से निभाऊंगा। और जो गांव ने जिम्मेवारी देते हुए कुछ आस रखी है, मैं उस आस पर खरा उतरूंगा। सरपंच साहब, बहुत बहुत बधाई हमारे न्यूज़ चैनल की तरफ से। और दिवाली भी नज़दीक आ रही है, ऐसे में दो खुशियां गांव में इकट्ठी हुई हैं, क्या मानते हैं आप? अच्छी बात है। एक भाईचारा ने कायम करी, एक जो भाईचारा वाली मिसाल कायम करी है, उसके लिए मैं गांव का, अपने बुज़ुर्गों का, सारा गांव की 36 बिरादरी का आभारी हूं, जो सारे गांव ने मेरे ऊपर ये जिम्मेवारी दी है। मैं इस जिम्मेवारी पर खरा उतरूंगा। सरपंच साहब, पूर्व में भी सरपंच रहे हैं आप, और वर्तमान में बड़ा खुशी का आलम है, गांव के लिए सौभाग्य की बात है और पूरी पंचायत के लिए पूरे भाईचारे के साथ पसंदीदा सरकार बनी है गांव की। तो इसमें जैसे सरकार द्वारा एक घोषित राशि होती है गांव के विकास के लिए, तो इसमें विकास की राशि के साथ साथ किस तरह का मानते हैं कि भाईचारा कायम होने के साथ साथ गांव में विकास की बयार भी आएगी? जी, जो सरकार ने घोषणा की है कि जिस पंचायत को निर्विरोध चुना जाता है, उसके लिए जो भी मानदेय सम्मान राशि मिलेगी वो गांव के ही काम आएगी। उससे विकास होगा, लोगों ने सहूलियत मिलेगी। तो जैसे कि बिल्कुल शहर के साथ सटा हुआ गांव है, ऐसे में सरकार ने एक बहुत बड़ी सौगात गांव के सहयोग से दी है, क्योंकि बड़े पुराने समय से यहाँ मेडिकल कॉलेज की डिमांड थी। गांव ने ज़मीन दे के और मेडिकल कॉलेज बनाया है। इस दिशा में मेडिकल कॉलेज बनने के साथ साथ क्या मानते हैं, किस तरह के विकास की झड़ी और लग सकती है आपकी ओर से? देखो, कोई नई चीज़ आवा है, स्वास्थ्य संबंधी है। ये मेडिकल कॉलेज बना है जो गांव में, उसका मतलब ऑल इंडिया में फ़ायदा मिलेगा, न कि अकेला हैबतपुर को। कि स्वास्थ्य संबंधी कोई भी दिक्कत है, नज़दीक गांव है, वहाँ सुविधा मिलेगी। एक पंचायत ने, पिछली पंचायत ने जो मान सम्मान रखा, प्रशासन ने कोई आवाज़ उठाई थी कि भाई ये ज़मीन मेडिकल के लिए दो, हमारे गांव ने पहल करी। तो ये अच्छी बात है, जो मेडिकल बनने लग रहा, जन सुविधा है, सबको जन सुविधा मिलेगी। यानी एक तो विकास की दृष्टि से एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन गांव के सहयोग से बना है, और ऐसे में जो सर्वसम्मति से एक गांव की सरकार चुनी गई है, तो उसके बारे में ग्रामीणों को, गांव वासियों को किस तरह का आप एक संदेश देना चाहेंगे?
मैं बार बार यही कह रहा हूँ, जिस तरह अब सर्वसम्मति हुई है हमारे गांव में, आगे आने वाली पीढ़ी इस बात से सीख ले। अगर वह सारे मिलजुल के निर्विरोध सरपंच पूरी पंचायत आगे भी बनती रही, ये मैं संदेश देना चाहता हूँ। और मैं देश में प्रदेश के सभी गांव में ये संदेश जाना चाहिए कि वह हैबतपुर गाँव की सीख लें और अपना भाईचारा को कायम रखें और अपने निर्विरोध पूरी पंचायत चुने। तो निश्चित तौर पे सरपंच ऋषिपाल जी का कहना है कि जहां सर्वसम्मति से विकास के दरवाजे खुलते हैं वहीं भाईचारा कायम होता है और आने वाली पीढ़ियां भी उससे एक प्रेरणा लेकर उस दिशा में काम करेंगी। तो हम पुनः पूरी सर्वसम्मति से जो गांव की सरकार बनी है बधाई देना चाहेंगे। और हमारे बुजुर्ग भी इस समय मौजूद हैं, बातचीत करते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। जी, मैं राम मेहर जांगड़ा। ये बहुत बड़ी मिसाइल कायम हुई है, पहली दफ़ा जो गांव में शुरुआत हुई, इससे खुशी की लहर है। जी आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वसम्मति तो सरकार का आदेश है, सर्वसम्मति हो, गांव में भाईचारा बना रहे, तो इससे तो काफ़ी फ़ायदा होता है। इसलिए सरकार 2 पैसे इसके बारे में देती है। और जो है सर्वसम्मति से जैसे पंचायत बनी है वो ईमानदारी से काम करेगी, अन्यथा 2 पैसे खर्च होते हैं इलेक्शन में तो थोड़ा बेईमाना आता। नारायण जी आपका क्या कहना है? इसमें सर्वसम्मति के बारे में हमारे गांव में जो प्रयास किया, हमारा गांव संवेदनशील श्रेणी में आता था, लेकिन भाईचारा हमारा तकरीबन कुल मिला के ठीक था। हमने ठानी कि भाई इसको सर्वसम्मति करी जाए। उसमें लोगों ने सुना तो ये कहा कि भाई असंभव। हमारा हौसला भी एक बार टूट गया था, लेकिन हमने दोबारा प्रयास किया कि भाई कोई चीज़ अगर नहीं करोगे तो असंभव है ही है। हमने प्रयास किया और हमारा प्रयास इतना शानदार सफलता मिली पहले ही प्रयास में, कोई भी दिक्कत नहीं रही। हमारा बस बहुत ज़्यादा दिल खुश है इस सर्वसम्मति से, और आगे भी हम ऐसा ही रखेंगे माहौल गांव का। हमारी आने वाली पीढ़ी को भी यही बताएंगे कि भाई ऐसा ही माहौल गांव में रही। निश्चित तौर पर ग्राम पंचायत में जहां लोगों द्वारा अपनी पसंदीदा गांव की सरकार चुनी गई है, बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है। और जहां सर्वसम्मति से गांव की सरकार बनी है, वहीं दूसरी तरफ विकास के द्वार भी खुलेंगे और भाईचारा कायम होने की दिशा में। आज के लिए इतना ही। कैमरामैन अंकित शर्मा के साथ रविशंकर शर्मा।